स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्ज़ाम डे विद जितेंद्र सर चैनल पर। कल हम जो साइंस 10वीं क्लास की विज्ञान की बुक है, इसके द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा के अभी जो 100 दिन बचे हैं, इसके लिए विशेष रूप से कक्षा 10 और कक्षा 9 की जो विज्ञान की बुक्स हैं, इनमें जो हमारे पटवारी के टॉपिक दिए हुए हैं उनको कंप्लीट करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें पहला जो वीडियो लेक्चर था ये भोजन एवं मानव स्वास्थ्य पर था और उसी का आज ये दूसरा पार्ट होगा। इसमें भी हम कल से आगे आप पढ़ेंगे। हमने कल, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। हमने कल अनेक प्रकार के जो विटामिन हैं और होने वाले इनसे रोग, जो इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो पढ़े थे, और साथ ही साथ रोगों के लक्षण भी हमने देखे थे, अच्छे से देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा। फिर ये जो प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग हैं, क्वाशियोरकोर और मेरेस्मस, ये वाले भी हमने देखे थे। फिर हमने प्रमुख खनिज तत्व और इनके स्रोत और साथ ही साथ इनके कार्यों को अच्छे से समझा था, अच्छे से देखा था। फिर हमने पीने योग्य पानी के गुण और दूषित पानी के दुष्प्रभाव, और आगे जो मोटापे के बाद में ब्लड प्रेशर को हमने पढ़ा था, जिसमें ये वाला फैक्ट है वो हमने कल अच्छे से डिटेल से उस वीडियो में बताया था। अब देखिए, अब आगे पढ़ते हैं कि इसमें उसके बाद में हमने गुटखा पढ़कर छोड़ा था। गुटखे से कौन सा रोग होता है, तो ये रहा आपका सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है। ये गुटखा खाने से होता है और साथ ही साथ ये कैंसर होने की संभावना को भी गुटखा है वो बढ़ा देता है। तो अब आज आगे हम पढ़ेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, तंबाकू पादप निकोटियाना टोबेकम कूल सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त। 1 मिनट में थोड़ा सा ये माउस ठीक कर देता हूँ। आप ठीक है। तंबाकू पादप निकोटियाना टोबेकम कूल सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। पत्तियों से 1 से 8% तक निकोटीन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। तंबाकू का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। अधिकांश लोग पान, गुटखे या फिर चूने के साथ इसे चबाते हैं। कुछ लोग इसके पाउडर को सूंघने या मंजन की तरह दांतों व मसूड़ों पर मलने में करते हैं। तंबाकू को बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार, हुक्का या अन्य रूप में उपयोग किया जाता है। अब देखिए, इनका जो उपयोग की अगर बात करें तो ये पाउडर के रूप में, साथ ही साथ मंजन की तरह दांतों, आपने गाँव में देखा होगा कि बूढ़ी औरतें जो होती हैं ना, वो इसका दातुन करती हैं, इनकी मंजन करती हैं, और साथ ही साथ मसूड़ों की मालिश भी उससे करती हैं, और ये कहती हैं कि इनसे मजबूत होता है, जबकि मजबूत नहीं होता है। आपको पता ही है कि तंबाकू एक दर्द निवारक औषधि है, ठीक है ना। जब ये महिलाएं या फिर कोई भी पुरुष इसको लेता है तो फिर उसको थोड़ी देर के लिए जो है वो शरीर में कोई भी अगर दर्द है तो वो थोड़ा कम पड़ जाता है थोड़ी देर के लिए। तो अब इन स्त्रियों या औरतों को लगता है कि जो मिराज है या फिर तंबाकू है, इसको खाने से जो अपने मसूड़े हैं वो मजबूत होते हैं, जबकि इसके जस्ट उल्टा होता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसके जो अनेक उपयोग हैं। अब देखिए, तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियाँ निम्न है। तंबाकू के निरंतर संपर्क में आने से मुंह, जीभ, गले व फेफड़े आदि का कैंसर होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देती है, जिससे रक्तदाब और हृदय स्पंदन की दर भी बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की जो गति है वो मंद पड़ जाती है। कहने का मतलब यह है कि अब इससे जो है अपने कुपोषण का शिकार है वो बच्चा जल्दी होने की संभावना रहती है और बच्चा कमज़ोर होता है। फिर
उसको अनेक बीमारियों से लड़ने की जो परेशानी होती है उसके लिए भी वो बच्चा जो है तैयार नहीं रह पाता है। तो इस प्रकार से औरतों के लिए तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर मना है, औरतों के हमारे लिए भी मना ही है, क्योंकि कोई भी नशा है वो फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा पहुँचाता है। अब देखिए, सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम कर देती है। सिगरेट, बीड़ी आदि का दुष्प्रभाव उसका सेवन करने वाले के साथ पास में बैठने वाले पर भी पड़ते हैं। अब देख, क्योंकि अब इधर चलते हैं, क्योंकि वातावरण में फैला निकोटीन धुआं हवा के साथ फेफड़ों में भी पहुंचता है। यही कारण है कि कानून बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगा दी गई है, लेकिन ये कानून जो है वो सिर्फ कागजों में है। आपने जो है वो वास्तव में ये कानून कितना स्ट्रिक्ट है आपने देखा ही होगा। आपको हर जगह ये जो है वो तंबाकू या फिर नशीले पदार्थ आसानी से मिल जाते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख से ज़्यादा लोग तंबाकू का उपयोग करने के कारण असामयिक मौत का शिकार हो जाते हैं। इनमें से लगभग 50 लाख तंबाकू के प्रत्येक सेवन से तथा 10 लाख की मौत अप्रत्यक्ष सेवन से होती हैं। अब देखिए, मदिरा अल्कोहल सर्वाधिक उपयोग में किए जाने वाले नशों में से एक। इसका उपयोग जो है वो युवा वर्ग सबसे ज़्यादा करता है। मदिरा कई प्रकार से बनाई जाती है, मगर सभी में नशे का कारण एक ही पदार्थ एथिल अल्कोहल। ये देखिए, एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH होता है। विभिन्न प्रकार की मदिराओं में इसका प्रतिशत भिन्न है। मदिरा सेवन की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है और इसके दुष्प्रभाव है वो सामने आ रहे हैं। मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले जो कुप्रभाव हैं वो निम्न है। अब देखिए, मदिरा पान से अल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है और अधिक मात्रा में उपस्थित अल्कोहल को यकृत एसिल्टीहाइड में बदल देता है, जो एक विषैला पदार्थ है। ये देखिए, हमारी जो लीवर है उसमें ये शराब जैसे ही पहुंचता है तो वहाँ पर हमारा लीवर है वो इसको एसिल्टीहाइड में बदलता है, जो कि एक विषैला पदार्थ है और ये हमारे शरीर को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य और नियंत्रण कमजोर हो जाता है, जिससे कार्य क्षमता क्षीण होती है, दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है। जो भी इसको पीता है वो फिर जो है ऐसे 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 लहरें लेता चलता है और इस कारण से जो है वो उस ठीक से वाहन भी नहीं चला पाता है और फिर वो कहीं गड्ढों में गिरता है तो कभी पशुओं को चोट पहुंचाता है, तो साथ ही साथ खुद को भी चोट पहुंचाता है और अपने परिवार वालों को दुखी करता है। अल्कोहल से स्मरण क्षमता में कमी होती है तथा तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। याददाश्त भी कमज़ोर होती है, वो मतलब पागलों वाली बातें करता है। इसके प्रभाव से वसीय यकृत रोग हो जाता है, जिससे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और सामाजिक प्रतिष्ठा को तो ठेस पहुंचती है। अगर कोई, आप ही सोचिए कि अगर कोई शराबी है वो बिना शराब पिए भी आपकी तरफ आता है तो आप तो यही सोचते हैं कि शायद पैसे मांगने के लिए ही आ रहा है और आप उससे कन्नी काटते हुए आगे बढ़ने की फिराक में रहते हैं। और यदि आप शराब पीते हैं, आप में से कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है और शराब पीता है, तो फिर आपके साथ भी जो है यही व्यवहार होता होगा। आपने भी देखा होगा, आपने भी महसूस किया होगा कि शराबी या फिर जो नशे करने वाले लोग हैं उनको समाज में जो है वो एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि हमारे समाज और हमारे देश में जो नशे करने वाले होते हैं उन लोगों की संख्या ज़्यादा है और वो गरीब लोगों और परिवार के लोगों को भी परेशान ज़्यादा करते हैं। अब देखिए, अफीम यानी कि ओपियम, अफीम पादप पेपेवर सोमनिफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध के सुखाने से बनता है। दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। इनमें से मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन प्रमुख हैं।
मॉर्फिन व कोडीन का प्रयोग दर्द निवारक दवा बनाने हेतु किया जाता है। इस कारण इसकी खेती की जाती है। शांति और आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम या उससे नशीले बने पदार्थ जैसे हेरोइन का उपयोग कई लोगों द्वारा किया जाता है। आपने वो शाहिद कपूर वाली मूवी देखी होगी, उड़ता पंजाब। आपने उड़ता पंजाब देखी होगी, सॉरी उड़ता पंजाब। आपने अगर ये मूवी देखी है तो उसमें अनेक जो वहाँ के उस फिल्म में जो दर्शाए गए हैं उनमें अनेक लोग जो हैं वो हेरोइन के और अनेक विभिन्न नशीले पदार्थों के जो है शिकार होते हैं और वो किस प्रकार से जीवन में संघर्ष करते हैं, उसी पर आधारित वो फिल्म है। अगर आपको मौका मिले तो आप कभी देखना कि नशा किस प्रकार से इंसान को बर्बाद करता है। ये इस अच्छे से इस मूवी में दिखाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गम या खुशी एक मिनट, ये लोड हो रहा है डॉक्यूमेंट थोड़ा सा। हाँ जी, अब देखिए आगे। अब देखिए, अवसरों पर अफीम की मनवार करने की प्रथा आज भी है। अफीम का फल। ग्रामीण क्षेत्रों में कई माताएं अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए अफीम खिलाती है। कोई भी कारण हो, अफीम का सेवन व्यक्ति को उसका आदी बना देता है। प्रारंभ में कम मात्रा में ली जाती है, परंतु धीरे धीरे मात्रा को बढ़ाने में मजबूर हो जाते हैं। अफीम के डोडे यानी कि फल वित्ती उबालकर पीने की लत भी बहुत लोगों में होती है। प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने से व्यक्ति बार बार बीमार रहने लगता है। अंत में असामयिक मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर या स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से इससे छुटकारा है वो पाया जा सकता है। अन्य नशीले पदार्थ कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD यानी कि लाइसर्जिक एसिड, डाई इथाइल एमाइड आदि अनेक अन्य पदार्थ भी मादक पदार्थों के रूप में प्रचलन में है। हमें तो इतने नशों का जो है वो पता भी नहीं है, क्योंकि जो इनका उपयोग करते हैं वो इन नामों के साथ साथ इनके गुणों से भी परिचित होते हैं। हमारा इनसे काम पड़ा नहीं अभी, और उम्मीद है आपने भी इनमें से कुछ के नाम तो सुने होंगे। लेकिन ये हशीश है ना, ये वाला, ये मैंने इस किताब में ही देखा है। ये होता कैसा है आज तक नहीं देखा है। LSD कैसा होता है ये भी नहीं देखा है। लाइसर्जिक एसिड, डाई इथाइल एमाइड, युवा इनका प्रयोग विभिन्न कारणों से कर बैठते हैं या चंगुल में फंस जाते हैं। इनके प्रयोग के दुष्प्रभाव परिवार से विच्छेदन, अपराध प्रवृत्ति की वृद्धि, शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी के रूप में सामने आते हैं। अब देखिए दवाओं के दुरुपयोग। दवाओं के दुरुपयोग अगर देखें तो आप ये देखिए, दक्षिणी एशिया में मादक पदार्थों की मांग के विषय में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नशा करने वाले में 42% शराब, सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे भारत में शराब ही है, ये देखिए। और 20% अफीम, 30% हेरोइन, 6% गांजा, 18% से अधिक लोग अन्य प्रकार के नशे के आदी हैं। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवाओं जैसे मॉर्फिन, पैथेडिन, ब्यूप्रिनोर्फिन, प्रोपोक्सिफिन, नाइट्रोजिपाम, डाइजिपाम का दुरुपयोग नशे के लिए बढ़ा है। इसमें का प्रयोग भी बढ़ा है। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में अफीम का पारंपरिक सेवन जारी है। वही पूर्वोत्तर राज्यों में हेरोइन का इंजेक्शन लेने का चलन अधिक है। बच्चे नशे के लिए थिनर, जिसे एसीटोन भी कहा जाता है, पेट्रोल, सॉल्वेट, ऑयल आदि गैर परंपरागत पदार्थों का प्रयोग करते हैं। सड़कों पर पलते बच्चे नशीली दवाओं और शराब की लत के आसानी से शिकार हो जाते हैं। वे जूता चिपकाने का गोंद, करेक्शन फ्लूइड, स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, रबर सीमेंट,
सूखे इरेजर, मार्कर और गैलोसिन में मौजूद पदार्थों को सांस के साथ अपने शरीर में लेते हैं। नशे में जिंदगी की सच्चाई तथा भूख से बेखबर होने का प्रयास करने से बच्चे डरावने सपने, फेफड़ों में सूजन, गुर्दों की खराबी और कभी ठीक नहीं होने वाली मानसिक क्षति जैसी शारीरिक एवं मानसिक समस्याएं मूल ले लेते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। जो मिलावट से कौन कौन से दुष्प्रभाव हमारे देश की जनता को झेलने पड़ रहे हैं वो देखते हैं। आज जन सामान्य के बीच एक आम धारणा बनती जा रही है कि बाजार में मिलने वाली हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिलावट जरूर है। जन सामान्य की चिंता स्वाभाविक भी है और मिलावट का कहर सबसे ज़्यादा हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों पर पड़ रहा है। संपूर्ण देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमार हो गई है। आजकल नकली दूध, घी, तेल, चारा, पत्ती, मसाले आदि धड़ल्ले से बिक रहे हैं। अगर कोई इन्हें खाकर बीमार पड़ जाता है तो हालत और भी ख़राब है, क्योंकि जीवन रक्षक दवाएं भी नकली बिक रही हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 से 40% सामान में मिलावट होती है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की वस्तुओं पर निगाह डालने पर पता चलता है कि मिलावटी सामानों का निर्माण करने वाले लोग कितनी चालाकी से हमारी आंखों को धोखा दे रहे हैं। सबसे पहले आजकल के सबसे चर्चित मामले कोल्ड ड्रिंक्स यानी कि शीतल पेय को लेते हैं। हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले तत्वों में कोई मानक निर्धारित न होने से शीतल पेयों में मिलाए जाने वाले तत्वों की कितनी मात्रा होनी चाहिए इसकी जानकारी सरकार तक को नहीं है। दरअसल कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले लिंडेन, डीडीटी, मेलेथियन और क्लोरपाइरिफॉस कैंसर, स्नायु, प्रजनन संबंधी बीमारी और प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय फॉस्फोरिक अम्ल डाला जाता है जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। उसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। इसी तरह इसमें मिला एथिलीन ग्लाइकोल रसायन पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। इसे आम भाषा में मीठा जहर कहा जाता है। ये देखिए मीठा जहर किसे कहते हैं, अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए तो एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो एथिलीन ग्लाइकोल रसायन है, उसको मीठा जहर कहा जाता है। इसी प्रकार बोरिक, एरिथोर्बिक और बेंजोइल अम्ल मिलाकर कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करते हैं, जिससे पेट में जलन, खट्टी डकारी, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppS शीशा डाला जाता है जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर, मांसपेशियों के लिए घातक है। इसमें मिली कैफीन की मात्रा अनिद्रा और सिरदर्द की समस्या उत्पन्न करती हैं। आजकल दूध भी स्वास्थ्य वर्धक द्रव्य न होकर मात्र मिलावटी तत्वों का नमूना होकर रह गया है। इसके प्रयोग से लाभ कम, हानियाँ ज़्यादा हैं। हालत यह है कि लोग दूध के नाम पर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल पी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की जांच में यह चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है कि राज्य के 25% लोग घटिया, मिलावटी और हानिकारक दूध पी रहे हैं। बाजार में उपलब्ध खाद्य तेल और घी की भी हालत बहुत ख़राब है। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज यानी आर्जिमोन और सस्ता पाम ऑयल मिलाया जा रहा है। देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट मानो आम बात हो गई है। मिर्ची पाउडर में ईंट का चूरा, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग, हल्दी में लेड, क्रोमेट व पीली मिट्टी, धनिया और मिर्च में गंधक, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जा रहे हैं। फल और सब्जियों में चटक रंग के लिए रासायनिक इंजेक्शन, ताज़ा दिखने के लिए लेड और कॉपर विलियन का जो है छिड़काव, सफ़ेदी के लिए गोभी पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जा रहा है। चना और अरहर की दाल में खंसारी दाल, बेसन में मक्के का आटा, दाल व चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिश की जा रही है। मिठाइयों में ऐसे रंगों का प्रयोग हो रहा है जिससे कैंसर का खतरा रहता है और डीएनए में विकृति आ सकती है। नकली मावा आ रहा है। दवाओं में मिलावट तो सभी सीमाओं को पार कर गई है। इसका अंदाज़ा तो इसी बात से लगाया जा सकता है
की दवाओं की समस्या और औषधि विनिमय पर गठित माशेलकर समिति ने नकली दवाओं का धंधा करने वालों को मृत्युदंड तक की सिफारिश की। अब देखिए, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि माशेलकर समिति किससे संबंधित है, तो नकली दवाओं की समस्या और औषधि विनिमय से संबंधित है। प्रश्न यह उठता है कि आखिर मिलावट के इस महारोग से निपटने में कानूनी रूप से क्या प्रावधान है। सच्चाई तो यह है कि समस्या की जड़ में देश के जरूरी मानकों का अभाव है। सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत में मुख्य कानून है 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम PFA। इस कानून का नियम 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों या मिलावट का नियमन करता है, लेकिन यह नियम दोषी लोगों को सजा दिलाने में नाकामी साबित हो रहे हैं, जिससे ये लोग पकड़े जाने के बाद छूटकर पुनः उसी धंधे में लग जाते हैं। कानून चाहे कितने कठोर बना दिए जाए, लेकिन जब तक कामचोरी या स्पष्ट अक्षमता, जानबूझकर या गलती से जांच कार्य को कमजोर करना, मुकदमों का सही ढंग से चलना, धन शक्ति और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल तथा कछुए की चाल से चलती न्याय प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होता है, तब तक बात बनने वाली नहीं है। सरकार यदि वास्तव में मिलावट को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उस पर रोक ना लग सके। आवश्यकता बस एक ठोस नीति और उस पर उचित क्रियान्वयन की है। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु ये रहे कि पोषण जीवन का आधार है। जीवन के सुचारू संचालन हेतु संतुलित भोजन आवश्यक है। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण की कमी से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। जल ही जीवन है। जल दैनिक जीवन में बहुत से क्रियाकलापों हेतु आवश्यक है। दूषित जल मानव में अनेक रोग फैला सकते हैं। जंक फूड में कृत्रिम संश्लेषित खाद्य पदार्थ आकर्षक, खुशबूदार और स्वादिष्ट होते हैं, परंतु इनसे मोटापा, रक्तचाप, मधुमेह जैसे अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। नशीले पदार्थ, गुटखा, तंबाकू, अफीम, शराब, भांग आदि का प्रयोग लोगों द्वारा बहुत अधिक हो रहा है और शरीर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ के कारण कैंसर जैसे असाध्य रोग तो कई असामयिक मृत्यु का